चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे नंबर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण भाग, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। संख्याओं से रिलेटिव दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी करेंगे और ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से और इनकी ट्रिक भी करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो देखिए नंबर से रिलेटिव कुछ बेसिक जानकारी। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं जो एक से अनंत तक जाती हैं, यानी कि एक से शुरू होती हैं अब और अनंत तक जाती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या है, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए दोस्तों ये जीरो से शुरू होती है लेकिन ये धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक अनंत तक जाती हैं और ऋणात्मक में भी अनंत तक जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए पूर्ण जो है उसमें जीरो अगर ऐड हो जाएगा तो वो खुद में एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, और पूर्णांक संख्या यानी कि ये ऋणात्मक में भी अनंत तक जाएगी और धनात्मक में भी अनंत तक जाएगी। अब देखिए उसी प्रकार से सम संख्या, आपको पता होगा इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये अनंत तक, इन्हें सम संख्या कहते हैं। अब देखिए विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से ना विभाजित हो वो सारी क्या होंगी, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 11 ये अनंत तक ये सारी क्या होंगी, विषम संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या कहलाता है, तो देखिए जो संख्याएं स्वयं यानी कि स्वयं से और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और दोस्तों क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। थ्योरी से कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, तो देखिए जो संख्याएँ स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाती हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सारी अभाज्य संख्याओं को छोड़ जो भी बची वो भाज्य संख्या ही कहलाएंगी। यानी कि 4, 6, 8 ये सब क्या है, 9 ये भाज्य संख्या के उदाहरण हैं। अब देखिए सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो और कोई भी उसके गुणनखंड ना हो वो कहलाएंगी सअभाज्य संख्या। जैसे कि 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 का एचसीएफ आप लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 और 7 का भी 1 आएगा, 5 और 7 का भी 1 आएगा। तो दोस्तों ये तो थी बेसिक सी चीज़ें, आपने समझ लिए। आइए आप देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आप परिमेय संख्या को। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2/3, 1/3, 22/7, -5 और 2। अब देखिए दोस्तों आपके अंदर डाउट आ गया होगा कि -5 और 2 क्या है, यहाँ तो आपने p/q बताया। तो देखिए दोस्तों इसको देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या होंगी। अब देखिए 2 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन को पीछे देखा था कि ये जो है 1, 2, 3, 4 ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक, इस तरफ धनात्मक होंगी। और -1, -2, -3 ये भी अनंत तक जाएंगी लेकिन ये ऋणात्मक होंगी। अब ये कहलाती हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं में ही हमारी प्राकृत संख्या भी आ जाती हैं, सम संख्या भी आ जाती हैं, यानी कि सभी संख्या। तो ये चीज़ जान लीजिए आप कि सभी पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्या होंगी। अब देखिए हम चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया कि -8 है। अब -8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8/1 लिख सकते हैं, -1। तो ये क्या है, p/q के फॉर्म में है। यानी कि 2 पूर्णांक, भाई 8 भी है, 8 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और -1 ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि 2 पूर्णांकों का रेशो क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगी। अब उसी प्रकार से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -16/2। यानी कि हमारा क्या आएगा, ये -8 के बराबर होगा। यहाँ पे भी देखिए -16 क्या है, पूर्णांक संख्या, और 2 क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या। 2 पूर्णांकों का रेशो क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। अब उसी प्रकार से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2 ले लिया आपने, तो 2/1 ये भी क्या है, 2 आएगा, 2 पूर्णांकों का रेशो।
अब इसी प्रकार से आप इसको ले सकते हैं 4/2, ये भी दो पूर्णांकों का रेशो हमेशा क्या होने वाला है, ये हमेशा हमें परिमेय संख्या देने वाला है। जैसे कि 1 ले सकते हैं आप, 1 भी क्या है, मान लीजिए 1/1 ले लिया, ये भी है। उसी प्रकार से -3/-3 ले लिया, ये भी 1 के बराबर ही है। यानी कि ध्यान में रखिएगा, दो पूर्णांकों का जो रेशो होगा वो हमेशा सदैव क्या होने वाला है, परिमेय संख्या होने वाला है। अब देखिए हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, एक शांत दशमलव और एक आवर्ती दशमलव जो होंगी ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब शांत दशमलव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 4.35। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो ये भी हमारी दो पूर्णांक का रेशो बन जाएगा, और दो पूर्णांक का रेशो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 0.3 इस पे हमने बार लगा दिया। अब ये आवर्ती दशमलव है, किसी भी संख्या पे बार लग जाता है तो वो संख्या बार बार क्या होती हैं, रिपीट होते जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये भी दोस्तों एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बार हटाने के बाद नीचे क्या आता है, 9 आता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/3। अब 1/3 का मतलब देखिए ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और इनका रेशो क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि हमने देखा कि जो हमारा शांत दशमलव है, यानी कि जो दशमलव ख़त्म हो जाता है आगे नहीं चलता, वो शांत दशमलव कहलाता है। और जो अशांत दशमलव है, आवर्ती दशमलव है, वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमें परिमेय संख्या कहलाएंगी। हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए 22 अब चलिए दोस्तों देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि हमने परिमेय संख्याएं को देखा, तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए या तो ऐसी संख्याएं जिनका मान जो है कभी रिपीट नहीं होता, जैसे कि हम बोलते हैं कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए पाई का जो मान है 22/7 और इसका जो दशमलव मान है ये अपरिमेय है, और पाई का मान जो 22/7 है ये परिमेय है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये पाई का मान 314159265 दोस्तों ये जो मान है ये अनंत तक चलता रहेगा, ये कभी रिपीट नहीं होता। इसलिए ये जो पाई है ये अपरिमेय कहलाएगा, लेकिन इसका मान जो है 22/7 ये कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या है। अब उसी प्रकार से √2 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान भी कभी जो है रिपीट नहीं होने वाला है, ये चलने वाला है, अनंत तक चलने वाला है। अब उसी प्रकार से दोस्तों आप कोई सा भी रूट में, जैसे कि √5 ये भी अपरिमेय कहलाएगा। जो भी हम रूट से डिफाइन ना कर सकें, बाहर ना निकाल सकें उसको, वो सब क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगी। जैसे कि अगर आप √4 लेते हैं तो √4 से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये परिमेय हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आगे से अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार मेथड से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक से भी समझेंगे, और इनसे दोस्तों प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो दोस्तों अभी तक हमने संख्याओं को पढ़ लिया, देखा क्या होती हैं संख्याएं। तो अब उन संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्नों को भी देखते हैं, समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, और उनकी ट्रिक को भी बताएंगे और फार्मूले से भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ मैंने ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए 1 2 3 4 5 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी कि देखिए दोस्तों ये एक रेगुलर सीरीज है जो 1 से शुरू हुई है। तो कभी भी कोई रेगुलर सीरीज हो तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए
यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं, 5 4 9 और 3 12 और 3 15, यानी कि इन सब का योग आ गया हमारा 15। ये छोटी संख्या है इसलिए हम इसका योग जल्दी से कर पाए, लेकिन अगर 1 से लेके 100 तक की संख्या होती और पूछता कि आपको योग बताना है तब आप कैसे करते, तब हम जोड़ नहीं सकते थे। तो तब के लिए देखिए यहाँ पे आपका लास्ट नंबर क्या है 5 और पहला नंबर क्या है 1, हम इनको जोड़ देंगे यानी कि हमारा आ गया क्या 6 आ गया। अब देखिए संख्याएं कितनी है टोटल, भाई 1 से लेके 5 तक है तो हमने 5 लिख लिया और बटे में 2, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 3 15। देखिए जोड़ने पे भी 15 आया और वैसे भी 15 है, यानी कि हमने देखा कि कोई भी रेगुलर सीरीज लगातार जो चल रही है उनकी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर और जितनी भी संख्या है उसके बटे 2। भाई रेगुलर सीरीज में तो पता रहेगा, जैसे कि 1 से लेके 100 तक ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 और यहाँ पे 100/2 यानी कि ये आ जाएगा आपका 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए मान लीजिए अगर कोई सीरीज 20 से दी हो तब हमें क्या करना है, यानी कि हमें n ज्ञात करना है। जैसे कि ये 1 से 5 तक दिया है तो अब उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों ये है एक फार्मूला n निकालने का और ये है फार्मूला योग निकालने का जो अभी हमने किया। तो देखिए दोस्तों ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक जो होती है आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन को करते हैं और कितना समझते हैं, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो देखिए n जैसे कि हम फार्मूले से करते हैं तो देखिए कोई भी रेगुलर सीरीज हो तो उसमें n आपको दिया ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 18 के पहले 5 गुणज जो हैं उनका योग निकालना है, तो हमें n बराबर 5 पता चल गया कि n बराबर हमें 5 ही लेना है। तो ये ध्यान रखना। तो n यहाँ पे देखिए जैसे हम निकाल भी सकते हैं, जैसे कि n निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में सर्वांतर प्लस 1, तो लास्ट नंबर है 5, फर्स्ट नंबर है 4, इनका अंतर आ गया कितना, 5 और 1 का अंतर 4 आ गया, यहाँ पे प्लस 1 और इनका अंतर आपस में संख्याओं का जो सर्वांतर कहलाएगा वो 1 है। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, यहाँ से हमें 5 आ गया, यानी कि n के बराबर क्या आ रहा हमारा 5 आ रहा। अब योग में वही है कि आखिरी नंबर और पहला नंबर बटे में 2 और गुणित में n, तो हमने क्या किया था वही किया रहा, 5 में 1 जोड़ दिया रहा 6 आखिरी और पहली संख्या, और n यानी कि संख्याएं कितनी है 5 है और बटे में हमने 2 कर दिया रहा, तो हमारा 15 आंसर आ गया रहा योग का। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को करते जाते हैं। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे हमें करना है, सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट करना है, वही ट्रिक बन जाती है। बीच बीच के जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं हम उनको कट करते जाते हैं जब हम पूरी मेथड को सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे और भी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 डैश 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 7 तक की संख्या का योग ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों अगर हमें n ज्ञात करना है इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता होगा अगर आप 60 को 2 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट आपका n आ जाएगा कि ये पूरी 30 संख्याएं हैं। आप दोस्तों चेक भी कर सकते हैं, ये एक सम संख्या की सीरीज है। अब देखिए सम संख्या के लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि n × n+1 तो आपका आंसर भी आ जाने वाला है। अब देखिए 30 × 31, अब आप इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 और ये 0, यानी कि 930 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो हमने पहले ट्रिक किया है उससे भी हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये सही है। तो देखिए आपने n का फॉर्मूला देखा रहा कि n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि आखिरी नंबर यानी कि 60 माइनस पहला नंबर यानी कि 2 बटे में क्या आएगा सर्वांतर यानी कि इस संख्या का अंतर 2 और +1। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया 58/2 + 1, इसको जब हमने काटा तो ये आ गया हमारा 29 + 1, यानी कि आपने देखा कि n की वैल्यू आपकी 30 आ गई, जो कि हमने यहाँ डायरेक्ट अगर डिवाइड कर दिया 2 से तो 30 आ गई थी। तो अब देखिए n की वैल्यू 30 आ गई। तो अब योग का फॉर्मूला क्या था कि किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए आपको आखिरी नंबर और पहले नंबर का योग करना है। तो 60 और 2 कितना हो जाएगा,
62 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई समझ में। गुणित n/2, n कितना है आपका 30 है और बटे में 2, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 15 आ गया। आप 15 में 62 का गुणा करिए, 930 ही आना है। तो 15 दूनी आपका होगा 30, यहाँ से आया कितना 3, 15 छक्का 90 और 3 93, यानी कि ये भी 930 आ गया, ये भी 930 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर सम संख्या की कोई सीरीज होगी और n आपको ज्ञात होगा तो आप इससे भी निकाल सकते हैं n × n+1, और या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लास्ट नंबर पहले आप n ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन में 2 × n। तो दोस्तों जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 22, 23 डैश 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 75 तक की संख्या का योगफल क्या होगा। ऑप्शन देखिए 26, 40, 26, 50, 26, 53, 25, 36। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये एक रेगुलर सीरीज है। तो आपने देखा ये एक रेगुलर सीरीज नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेगुलर सीरीज बना सकते हैं और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों दोनों तरीके से हम करके बताएंगे, आंसर सेम ही आने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला n निकालने का और योग निकालने का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखिए ये n निकालने का फॉर्मूला क्या है, आखिरी नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आखिरी नंबर 75 है और यहाँ 21 है। देखिए 5 में से 1 जाएगा, कितना हुआ 4, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 54 हमारा आ गया। बटे में यहाँ क्या लेना है, सर्वांतर। अब इन दोनों का अंतर कितना है 1, और यहाँ पे हमें 1 जोड़ना है, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 55। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जब n आ गया तो योग निकालने का क्या है कि आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या। तो 75 और 21, 75 में आप जब 21 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 96, और 96 और यहाँ पे क्या करना है गुणित n/2। तो n कितना आया आपका 55 और बटे में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको काटा तो 2 चौके 8 और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, यानी कि 55 में हमें 48 का गुणा करना है, हमारा आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए हम गुणा करते हैं, 5 अट्ठे 40, 4 और 8 पंजे 40, 4 कितना हुआ 44, और यहाँ 4 पंजे 20, 0 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो गया आपका 22। तो यहाँ से हम इसको जोड़ लेते हैं 0 4 6 2, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है 26, 40, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ n को फाइंड किया है, उसके बाद हमने योग निकाल दिया। अब देखिए इसको हम रेगुलर सीरीज बना के भी कर सकते थे, और कैसे करते हैं तो चलिए उसको भी समझ लीजिए दोस्तों। कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि रेगुलर सीरीज में क्या है, जो सीरीज 1 से शुरू हो। तो अगर ये सीरीज 1 से हम इसको 75 तक लिखते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को, तो हमारे पास जो भी संख्याओं का योग बचेगा बीच की 21 से लेके 75 तक का बच जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं और आंसर हमारा बिल्कुल सेम आने वाला है। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए किसी भी रेगुलर सीरीज में आपको पता है कि यहाँ n की वैल्यू 75 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 20 है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे हमें सीधा क्या करना है योग निकालना है। तो 75 और 1 योग निकालने का क्या होता है, इन दोनों का योग 75 और 1 76 × 75/2, सीधा ये माइनस इन दोनों का योग यानी कि 21 और × 20/2, यानी कि हम डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 210 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 आएगा, 2 अट्ठे 16। अब 38 और 75 को जब आप इंटू करेंगे तो आपका आएगा 28 50। दोस्तों आप करके भी देख सकते, या चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ हमने 75 लिया, यहाँ 38 लिया, 8 पंजे 40, 4 8 7 56, 56 और 4 कितना होता है आपका 60। यहाँ से 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है, तो यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 5, 6 और 2 8, और ये आ गया हमारा 2, यानी कि 28 50 यहाँ पे आ गया। अब 28 50 में से जब आप 210 घटाएंगे तो आपको पता है कि क्या आने वाला है 2640 आने वाला है, और यही आपका आंसर होगा। दोस्तों चाहे आप इसको रेगुलर सीरीज बना के कर सकते हैं, चाहे आप इसमें n फाइंड करके भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक n की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे करिएगा। अगर आपने रेगुलर सीरीज से सीखा है या अगर ये आसान लगता है तो आप इससे कर लीजिएगा, और चाहे उससे कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और जो आपका फार्मूला है वो ट्रिक में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों फैक्ट होती हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल ज्ञात करो। ऑप्शन देखिए 10 23, 10 65, 10 26, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए 6 के 18 गुणज, 4 के 18 गुणज या 12 के 125 गुणज, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे n की वैल्यू हमें दी ही रहती है जो भी लास्ट है, यानी कि 18 निकालना है, यानी कि n बराबर आपको ज्ञात हो गया कि 18 आएगा। अब देखिए अब 6 के 18 गुणज कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, डैश 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 डैश, 6 का 18 में आप गुणा करेंगे तो 108 आएगा, यानी कि 6 से लेके 108 तक का आपको योग निकालना है। तो n बराबर आपका आ गया 18। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर इनको जोड़ना है। तो 108 और 6 कितना हो जाएगा आपका 114 गुणित n/2, यानी कि 18/2। तो यहाँ से आ गया क्या 9। अब 9 का 114 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 चौके 36, 6 हासिल आई 3, 9 एकम 9 और 3 12, 2 हासिल आई 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 1026 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कभी भी अगर गुणज में पूछता है तो n की वैल्यू हमें इसमें डायरेक्ट ही दी रहती है, यानी कि 18 जाना है, 18 n की वैल्यू हो गई। अगर 6 के 19 गुणित पूछता तो n बराबर 19 हो जाता, 22 पूछता तो 22 हो जाता। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। ऑप्शन देखिए 7, 8, 9, 11। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप डायरेक्ट 24 में जितनी भी संख्याओं का निकालना है, तो जितनी संख्या दी है कितनी 3 सम संख्या, तो हम 3 का भाग दे देंगे, हमारा डायरेक्ट जो आएगा वो बीच वाली संख्या आएगी और ये बीच वाली संख्या ही एवरेज कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों इसको प्रॉपर वे में कैसे करते हैं। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी x+2 होगी। और उसी प्रकार से तीसरी संख्या क्या होगी x+4, क्योंकि ये 3 सम संख्याओं का बोला है। तो अब देखिए यहाँ पे इन सब का योग कितना दिया है, हमें 24 दिया है। तो अब देखिए 1 2 3 यानी कि 3x हो जाएगा ये, और 4 2 6 यानी कि 3x + 6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से अगर 24 6 इस साइड जाएगा, 24 में से 6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो 3x बराबर 18, यानी कि x की वैल्यू आपको क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपको 6 आ गई। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें क्या पूछा है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या है x+2। तो यहाँ पे x की जगह जब आप 6 रखेंगे तो आपका 6 और 2 मिलके क्या होने वाला है 8 होने वाला है। उसी प्रकार से अगर बड़ी संख्या पूछता क्या होता, तो 6 और 4 होकर 10 होता। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो 6 ही आ गई। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया कि बीच वाली संख्या एवरेज कहलाती है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ संख्याओं का योग 3 संख्याओं का 24 दिया है, हमने 3 से भाग दे दिया, 8 आ गया। तो हमारा 8 जो आया वो बीच वाली संख्या आई। अब देखिए तीनों सम संख्या है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी 10 होगी, इससे पहले वाली सम संख्या क्या होगी 6 होगी। अब देखिए यही हमने यहाँ से निकाला है कि बीच वाली संख्या हमारी 8 है, सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो यहाँ से भी देखिए 10 है, और x सबसे छोटी संख्या 6 है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं बिना x माने। अब देखिए दोस्तों चाहे अगर ये विषम संख्या बोलता तो भी हम x, x+2, x+4 लेते। क्यों लेते, क्योंकि किसी भी विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए 15, 14, 17, 18। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ये जो योग है ये 5 विषम संख्याओं का है, तो हमने लिख दिया 55। और जब हम इसमें 5 का भाग देंगे तो हमें बीच वाली संख्या यानी कि एवरेज आ जाएगा इसका कि क्या होगा। तो इसका एवरेज आ जा रहा है बीच वाली संख्या 11 होगी। अब देखिए कोई भी 5 संख्या है, यानी कि मान लेते हैं हम कि यहाँ 11 है, तो ये बीच वाली संख्या है, तो एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी,
होगी, बीच वाली संख्या हमें पता चल गया 11। अब देखिए ये क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि 11 के बाद क्या आने वाला है 13, और 13 के बाद आने वाला है 15। हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा 15, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये तो हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब देखिए आप x मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या आपकी x विषम है, तो कोई भी विषम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरी विषम होगी x+2, तीसरी विषम होगी x+4, चौथी विषम होगी x+6 और पांचवी विषम जो होगी आपकी x+8 होगी। अब इनका योग आपको कितना दिया है 55। अब देखिए यहाँ पे अगर x वाले को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, 8 6 14, 14 4 18, 2 20, यानी कि 5x + 20 बराबर आपका कितना आ रहा 55। अब यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे 20 को 55 में से, तो आपका कितना आएगा, देखिए 5x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 35, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए x बराबर 7 आ गया, तो यहाँ पे जब वैल्यू आप रखेंगे सबसे बड़ी संख्या में तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यही हमने निकाला। अब देखिए छोटी संख्या सबसे पूछता तो 9 होती और ये 7 होती, हमारा छोटी संख्या क्या आया है 7 ही आया है। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो टाइम टेकिंग है, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 180 है। तो हमें बताना है कि चौथी संख्या ज्ञात करना है कि कौन सी होगी। ऑप्शन देखिए 31, 29, 33 और 37। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है कि अगर ये संख्या 5 होती, विषम में दिया होता, तो हम बता सकते हैं कि एक संख्या जो होगी वो बीच वाली और 2 संख्याएँ यहाँ होंगी, 2 संख्याएँ यहाँ होंगी, लेकिन उसने 6 संख्या बोल दिया। तो चलिए हम फिर भी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कितना योग दिया 180, और ये कितनी संख्याओं का है 6 संख्याओं का। तो हमें एवरेज मिल जाएगा कि जो 30 है, यानी कि 6 या 18, 30 जो होगा वो एवरेज होगा और इनके बीच वाली संख्या होगी, यानी कि इस 30 के अलावा 3 संख्याएं यहाँ पे होंगी और 3 संख्याएं यहाँ पे होंगी। अब हमें क्या बताना है कि चौथी संख्या कौन सी होगी, यानी कि ये वाली संख्या। अब देखिए क्रमागत विषम संख्या है, तो 30 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 31 आ रहा है, और 31 एक विषम संख्या है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके आप मार सकते हैं, या तो आप x मान के चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल यही आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए 17, 19, 21, 23। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हमें 4 संख्या दी है, अब 5 संख्या देता तो हम बता देते हैं कि बीच वाली छोड़ को 2 इधर होंगी और 2 संख्या इधर होगी। तो अब 4 संख्या में भी हम बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमको 72 दिया है और 4 संख्याओं का योग है ये, तो हम 4 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या यानी कि एवरेज हमारा निकल आएगा। तो 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी कि बीच वाली जो संख्या है वो 18 है। अब देखिए ये तो संख्या बिल्कुल 18 इनका एवरेज होगा, तो यानी कि अगर हम बात करें इसके इस तरफ कितनी संख्या होगी 2 संख्या, इसके इस तरफ 2 संख्या होगी, और ये बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी एवरेज कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे जो विषम संख्या आएगी क्रमागत में वो 19 होगी और यहाँ पे क्या आएगी 17 आएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा। और अगली संख्या की बात करें हम 19 के बाद क्या आने वाला है, तो ये आएगा 21, और यहाँ पे अगली संख्या क्या आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है 15। अब हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए मान लीजिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ये तो हमारा एवरेज है, तीसरी संख्या ये है, तो चौथी संख्या आपकी क्या होगी 21 होगी, और 21 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप एक्स करके भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।